अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं, फोटो फोटो भी डालते हैं महिपाल डंडा वगैरह के साथ। से कार्यकर्ता है, कुछ पता कुछ है? नहीं कोई पता पता इस बारे में, कुछ नहीं। 1 साल ऑलमोस्ट। कार्यकर्ता तो पुराना है। ये सचिन राणा मोंटी राणा की माँ भी सचिन चन्ने को धमकी देती थी कि तेरे को मारूंगी। एक बार हम उनके घर गए थे छापा पड़वाने पुलिस के साथ, तो सचिन राणा मोंटी राणा की माँ, ये दोनों भाई हैं, डराती दिखा रही थी हमें कि तुम्हारे मारूंगी। आपने शिकायत दी थी, बताओ पहले इन्होंने हमने शिकायत दी थी। क्या दिख होगा शिकायतों हुआ? शिकायतों पे कार्रवाई यही होती है, बस रुक जाती है थोड़े दिनों के लिए, दारू बंद कर देते हैं, थोड़ी हल्की कम बेचनी शुरू कर देते हैं, छुपके बेचते हैं, फिर वो खुल्लम खुल्ला शुरू कर देते हैं। और हमने इसकी एप्लीकेशन भी लगाई तीनों की, बंटी राणा और की, दोनों भाइयों की। एसपी को भी आईजी तक एप्लीकेशन लगा रखी थी हमने, और मारने तक की धमकी देता था। इसके घर पर जाते थे, इसकी माँ आग गढ़ जैसी अवैध ले आके दारू बेच रहा था ये। मना करा 1-2 बार, एसएचओ साहब ने हमारा कंप्रोमाइज़ किया। इसने कसम उठाई थी कि मैं दारू नहीं बेचूंगा, ये बात नहीं आया। रात ये जैन चौक वाली दुकान से दारू लेकर चला था। चैन सिंह अपने घर जा रहा था, उसने रास्ते में देखा तो मैं दारू लेके जाने लग रहा, हमारे एरिया में जाओगे तो हमारे वहाँ बेचते हैं दारू। उसने पीछा किया, फिर हमारे बच्चों को जो पार्टनर उनके पास फ़ोन किया था कि वे ऐसे ऐसे दारू लेके चल पड़े बनती हो। तब तक ये पहुँचे, जब तक वो उसके साथ वारदात होगी कच्ची फाटक वाले ठेके पर, तो उसने चक्कू मारकर उसको घायल कर दिया, मार दिया जाता। वही मौके पर डेथ हो गई थी। कई बार एप्लीकेशन दे लीजिए, एप्लीकेशन दे दी है, हाँ, कोई समाधान ही नहीं हुआ हमारा। समाधान होता एप्लीकेशन पे तो ये कार्रवाई आज ये कांड क्यों होता जो समाधान होता तो। अब क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है, अब एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी माँ को और उनको सबको। ये बात रखी थी कि कई बार एप्लीकेशन दे दी। हाँ जी, क्या बोले थे कि भाई 30 तारीख को दी थी, हमने डेट बता दी। क्या मानते हैं इसमें कौन दोषी है जी? क्या सब कोई दोषी है। जब कंप्लेंट कर रहे थे तब किसी ने नहीं सुनवाई करी, और वो खुलेआम बोलते थे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी शिकायतें दी? आप भी गई क्या कभी थाने में इस मामले को लेकर? भाई वो अवैध काम कर रहे हैं, यह बात होती थी? घर पे ही बात होती थी। आज शिकायत दी है, तो ये जो शिकायत दी है पुलिस ने काम नहीं किया है, इसके बारे में भी कुछ लिखा है आपने जब आपकी बयान पे ही मुकदमा दर्ज हुआ है? किस किस को आरोपी बनाया जी आपने? आरोपी तो स्पष्ट है, कैमरे में दिख रहे हैं, मोंटी राणा, सचिन राणा, उन्होंने ही मारा। हर बार वही थे। ढील बरती है ना, कंप्लेंट जब दी थी तब उस पर एक्शन किया नहीं, उन्हें पकड़ा नहीं। जब भी जाते थे उल्टा ये बोल देते थे पकड़ कर ले आओ, वीडियो बना दो, कुछ वीडियो आपको ही कहते थे कि पकड़ के लेके आओ? हाँ, मेरे हस्बैंड ने कितने बार शिकायत दी होगी जो आपके पति ने आपको बताया? 2-3 बार तो करी है, सब जगह की थी। एक्साइज में भी की थी, सीएम विंडो पे भी लगाई थी एप्लीकेशन, एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सब पे की थी। संतोषजनक काम नहीं हुआ उस पर? नहीं, बल्कि वो उसके बाद पता है मोंटी राणा और सचिन राणा ने स्पष्ट सामने से बोला तुम कहीं पे भी एप्लीकेशन लगाया हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? और उसने पहले भी बोला था कि हाँ ऐसे ही तेरे को तो चन्ने, तेरे को तो किसी दिन हम ऐसे ही मार देंगे। अभी आप लोग एसपी साहब से मिले थे, क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? तो कह रहे हम सख्त कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। जो पुरानी शिकायतें थी उनके बारे में कुछ बोले आपने? वो बोले कह रहे मैं चेकआउट करता हूँ। उसके बाद सभी गए थे, बाकी ठेकेदार भी गए थे। उसकी माँ सामने से बोलती है, कह रही तुम्हें तो मैं काट दूंगी। माँ भी बोलती है उसके। कोई दांती दूंती वाला सीन नहीं था? दांती लेके घूमती है, कहती चन्ना दिखेगा तो मैं काट दूंगी। हमने सोचा मजाक कर रही है, इतनी बात तो कौन सी। कब की बात है? गए थे ना कई बार उसके पास ये शराब पकड़ने के लिए। अच्छा, वहाँ पर फिर उन्होंने 112 को कॉल भी की, पुलिस आती भी थी, लेकिन वो लोग भाग जाते थे। अभी क्या प्रोसेस? आरोपी पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए अभी हैं? तक तो कोई नहीं पकड़ा गया। क्या लगता है, उम्मीद है आपको? पुलिस कह रही है कि सारी टीमें लगा रखी है, सीआईए स्टाफ लगा हुआ है, पकड़ी जानी चाहिए। एसपी ऑफिस में भी हम गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि जल्द से जल्द पकड़ेंगे उन्हें। कोई लास्ट की जो बात रही हो इन अपराधियों के बारे में, आपके पति की आपकी कोई लास्ट में क्या बात हुई थी? अभी तो वो बस ऐसे ही जा रहे थे। लास्ट बात आज से 5-7 दिन पहले यही हुई थी कि भी वो शराब बेच रहे थे और वो उन्हें पकड़ने के लिए कह रहे थे। उन्होंने बोला था कि भाई बाकी ठेकेदारों से डिस्कस किया था, भाई दोबारा चलते हैं, पकड़ते हैं। कंप्लेंट भी की होगी, मतलब
वो तो आए दिन करते ही रहते ठेकेदार पुलिस वालों को, पर कुछ हुआ नहीं। आज भी वो शराब पकड़ लेकर जाते हुए ही पकड़ा गया ऑन द स्पॉट। आप कह रहे हो कि पकड़ा ही नहीं गया जी? नहीं, जब वो मेरे हस्बैंड ने जो उसे पकड़ा था तो वो शराब ही लेकर जा रहा था। अच्छा, जब ये वारदात हुई? हाँ, वारदात तो उसके बाद हुई है, पहले वो शराब ले जाता हुआ ही पकड़ा था। एक्टिवा पे लेके जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा भी साथ में उसने बिठा रखा था। वो पकड़ के पीछे बैठा हुआ था। कम से कम 5-7 पेटियाँ होगी उसकी। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्योति है। ठीक, क्या चाहते क्या हैं? आरोपियों पर क्या होना चाहिए वैसे? सज़ा होनी चाहिए। मेरा बंदा गया है, उसका भी, उनके भी घर से कोई जाए तो उन्हें पता चले। क्या ये नुकसान भरा जाएगा? अगर इसके बाद भी सज़ा नहीं होती और ढील बढ़ती जाएगी तो फिर लानत है इंडिया में रहने पे।